इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी खबरें, हमारी बातें पसंद आती हो तो इस खबर को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं मौजूद हूं इस वक्त जलगांव के आरटीओ दफ्तर के बाहर। आरटीओ दफ्तर एक ऐसा दफ्तर है जहां पर रोज़ाना आम नागरिकों का पाला पड़ता है। लाइसेंस बनाने के लिए, लाइसेंस रिन्यू करने के लिए, गाड़ी की और भी जो कागजात होती है उनको सही करने के लिए आरटीओ दफ्तर आना ही पड़ता है। हालांकि आरटीओ विभाग को भी सरकार ने ऑनलाइन कर दिया है, बहुत सारा काम ऑनलाइन होने लगा है, लेकिन हर नागरिक के पास ऑनलाइन की जानकारियां नहीं है, किसी के पास कंप्यूटर नहीं है, किसी को ऑनलाइन काम करने में परेशानी होती है। इसके लिए सहायता करते हैं आरटीओ के बाहर उनकी सहायता करने के लिए आरटीओ एजेंट्स। ये जो इलाका है यहाँ पर आरटीओ एजेंट्स काफ़ी समय से बैठा करते हैं। पहले अंदर बैठा करते थे, लेकिन चूंकि सरकारी प्रेमाइसेस है और सरकारी प्रेमाइसेस में किसी को अंदर बैठने की अनुमति नहीं है, इसलिए आरटीओ दफ्तर के अधिकारियों ने उन लोगों को वहाँ से बाहर कर दिया। और अब वो लोग आरटीओ दफ्तर के सड़क, जो सामने की सड़क है, उससे दूसरी तरफ एसपी ऑफिस के बंगलों के से लगकर एक खाली जगह है, उस जगह पर काफ़ी दिनों से इस तरह से गाड़ियां लगाकर और गाड़ियों में अपना दफ्तर बनाकर यहाँ पर आरटीओ विभाग के एजेंट्स काम किया करते थे। ये जब काम किया करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प होती है। हालांकि इस हेल्प के बदले ये कुछ ना कुछ मेहनताना लेते हैं, लेकिन आखिरकार काम होना महत्वपूर्ण रहता है और यहाँ पर काम कर दिया जाता है। अभी ये जो जगह है जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी है, इस जगह पर हाल ही में महानगर पालिका ने इसको डेवलप करने के लिए जलगांव की एक संस्था को दिया है। हालांकि अभी डेवलपमेंट का काम शुरू नहीं हुआ है और आरटीओ दफ्तर के जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पर गाड़ियाँ लगाकर जिस तरीके से अपना काम किया करते थे वैसा ही कर रहे थे। लेकिन अचानक से 22-23 जनवरी को रामानंद नगर पुलिस थाने से कुछ लोग आते हैं और इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाता है। यहाँ पर हटाने का प्रयास किया जाता है और बताया जाता है कि एसपी साहब की कंप्लेन है कि यहाँ से आप लोगों को हटा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो एसपी साहब के बंगलों की दीवार है वहाँ पर लोग गंदगी किया करते हैं। ये रीज़न दिया गया और उस दरमियान आरटीओ एजेंट्स जो हैं ये लोग पुलिस थाने भी गए, एसपी दफ्तर भी गए। एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई तो एडिशनल एसपी से भी बातचीत की। एडिशनल एसपी ने भी समझाया और बताया जाता है कि रामानंद नगर पुलिस थाने के अधिकारियों को सूचना भी दी गई कि ये लोग कार्यवाहियां न करें। और जब ये बात हुई उसके बाद से मैं बताऊंगा, पीछे आप देख पाएंगे, पीछे इन लोगों ने छोटे बोर्ड्स लगा दिए हैं, कुछ इस तरीके से अपनी टेबल्स कर ली ताकि पीछे जो है वो गंदगी ना हो, लोग पीछे न जाएं। इस तरीके से कार्यवाहियां हुई है। उसके बावजूद भी अभी गुरुवार के दिन फिर से रामानंद नगर पुलिस थाने के लोग आते हैं और वो लोग ये कहते हैं कि फिर से आप लोगों को यहाँ से हटना पड़ेगा, आप लोगों को पहले बोला गया था तो आप लोग हट क्यों नहीं रहे। अब जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि एक और सरकार रोजगार उत्पत्ति की बातें करती है। बजट था तो पता नहीं कितने लोगों को क्या क्या दे दिया गया, मिला किसी को कुछ नहीं, ये बात जग जाहिर है। लेकिन प्रयास जो है वो रोजगार बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि रोजगार को कम करने के लिए। अभी यहाँ पर जो भी 10, 20, 50, 100 एजेंट्स बैठा करते हैं उनका परिवार का भरण पोषण इसी के जरिए हुआ करता है। तो क्या सिर्फ गंदगी का बहाना लेकर इन लोगों को यहाँ से हटा दिया जाना उचित रहेगा? क्या सिर्फ गंदगी का बहाना लेकर इतने लोगों के रोजगार पर लात मार देनी उचित रहेगी? क्या चीज़ें हुई है इस बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे जो एजेंट्स के लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था। जो मामला मुझे पता था मैंने बताया, इनसे जानकारी लेते। क्या हुआ था जरा संक्षेप में बताइए। हालांकि सर, जैसे 22-23 जनवरी को जो हुआ था वो आप लोगों को ज्ञात है। आज सुबह में रामानंद नगर से 2 कर्मचारी आए और उन्होंने वहाँ से शुरुआत की पीछे से कि हमारी एक 10-15 गाड़ियाँ यहाँ लगती है। उन्होंने आए और उन्होंने बताया कि भाई एसपी साहब का हुक्म है कि आपको यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं लगानी चाहिए। तो एक एक करते आए, जैसे कि अभी हम लोग प्रतिनिधित्व करते हैं हमारी इस संगठन का, तो वो सब लोग हमारे पास में आए। उन्होंने बताया कि भाई ये पुलिस साहब आए हुए, क्या बात कर रहे हैं, इनसे ज़रा बात कीजिए आप लोग।
तो हम लोगों ने उनसे बातचीत कर तो उन्होंने बताया कि जो पीआई साहब है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर में गाड़ियाँ लगनी चाहिए, ऐसे हमको एसपी ऑफिस से हुक्म आया करके। तो हमने उनसे ये बात भी तवज्जो किया कि हम ऑलरेडी एसपी साहब से मिलकर आए हैं, एडिशनल साहब से मिलकर आए। एडिशनल साहब को हमने बताया, एडिशनल साहब ने हमारे को जो गलतियां थी वो हमारे आंखों के सामने रखी कि ऐसे ऐसे तकलीफ हो रही है तो आप उसकी केयर लीजिए, आपके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी नहीं। तो वो हिसाब से हमने यहाँ पर प्रावधान किया। जैसे कि आपने देखा हमने बोर्ड्स वगैरह लगाए लोगों को, यहाँ पर में हम लोग बहुत प्रतिबंध भी कर रहे हैं कि लोग यहाँ पर गंदगी ना करें और पूरा मेंटेन रख के शांतता के तरीके हम हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज उनका कहना है कि वो आप एसपी साहब को मिलकर, हमको पता नहीं, हमारे साहब का आदर्श है आपको वहाँ जाना पड़ेगा तो हमको कार्रवाई करनी पड़ेगी। फिर हमने भी बोला कि भाई चलो साहब को मिलकर आते एक बार फिर से, क्योंकि रोज़ हर 2 दिन बाद उठकर आना, हम लोग हमारे यहाँ पर रोज़गार लेके बैठे हैं। अच्छा रोज़गार लेते हैं कोई उसके ऊपर बहुत बड़ी आमदनी करते हैं ऐसा साधन नहीं है। जो गाँव खेड़ों से लोग आते हैं, अच्छे सुशिक्षित लोग भी आते हैं, तो उनके लिए एक हमारा एक सहूलियत ही है, एक उनकी हमारी मदद होती है। आज ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना किसी को जानकारी है नहीं इतनी, तो हमारा एक माध्यम है कि हम लोग उनके अंदर का दुआ बनते कि उनका काम आसानी से हो जाए करके। लेकिन हर 2 दिन के बाद में अगर ये ऐसे उठकर आएंगे और हमको भगाएंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे सर। आपकी बात आज हुई क्या उनसे? आज बात हुई नहीं, अभी जस्ट फिर से वो लोग आए थे, उन्होंने बताया कि भाई पीआई साहब आपका रास्ता देख रहे हैं, आप लोग आइए, एक बार उनसे मिलिए। हम लोग वहाँ से एडिशनल साहब के पास में जाएंगे और वहाँ आप जाकर के बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या माजरा है करके। जैसा कि इन्होंने बताया कि अभी पुलिस स्टेशन से फिर से संदेशा आया है और ये लोग जाएंगे वहाँ पे। इन लोगों का भी यही मानना रहेगा। मैंने आरटीओ के कुछ अधिकारियों से भी बातचीत की है, जहाँ तक मुझे पता चला कि कहीं आरटीओ विभाग के अधिकारी तो इसमें दखल नहीं दे रहे हैं। आरटीओ विभाग के अधिकारी का भी कहना रहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मत तो ये है कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट का काम है उसकी जगह पर एक ऑफिशियल टाइप का कोई बना दिया जाए, जिससे इन सभी को वहाँ पर जगह मिल जाए और यहाँ पर प्रसाधन गृह बना दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आया करते हैं यहाँ पर। तो जो ज़रूरी है वो करना ही चाहिए और इतने लोगों के रोजगार के साथ खिलवाड़ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखना है कि ये लोग एसपी साहब के पास जाते हैं तो एसपी साहब क्या कहते हैं। फिर से हम लोग आपके साथ इसी खबर में आगे जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय। जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी, घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव। सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा, सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव।